हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेद। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्रस्तावना को जो है वो भारतीय संविधान की जो आत्मा की आख्या है वो प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष बल दिया? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकारों पर या नीति निर्देशक तत्व पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया है, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो कौन से दो शब्द हैं जो कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। बताइए कौन सा शब्द है जो नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लोक कल्याण जो है ये संविधान की उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, वाल्सभिक क्रांति या चीन की क्रांति। बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन की क्रांति का जो प्रभाव है वो नहीं झलकता है। नेक्स्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में या भाग 5 में। बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रस्तावना में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि। तो बताइए संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि संविधान को लागू करने की तिथि जो है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को या 15 नवंबर 1949 को। बताइए भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। है यहाँ पर कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 31 दिसंबर 1949। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान अंगीकार किया गया। अगला
प्रश्न है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947 में, 1951 में, 1935 में या 1950 में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। नेक्स्ट है कि संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? 3 बार, 2 बार, 1 बार या संशोधन नहीं किया गया? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1 बार जो है संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में, 1971 में, 1976 में या 1984 में? बताइए प्रस्तावना में जो पहला संशोधन है ये कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1976 में जो है पहला संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो संविधान की प्रस्तावना है उससे रिलेटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।